नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं, अभिभावक बंधु का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 23-27 स्नातक 23-27 सेमेस्टर 3 का परीक्षा चल रहा है। आशा करता हूं कि आप सभी का परीक्षा बेहतर जा रहा होगा, आप बेहतर सवाल का जवाब दे रहे होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक सवाल का जवाब जो ऑब्जेक्टिव होगा, आप क्या सही मार्क कराए हैं, उसका सही जवाब क्या होगा, उस पर विश्लेषण करूंगा। तो चलिए लिए चलता हूं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के तरफ, कि आपने कौन से सवाल मार्क कराया है और सही क्या है, गलत क्या है। तो बगैर देर किए हुए लिए चलता हूं आज के मुख्य बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि यहां भी आपको पेपर आईडी मिलेगा। आपने पेपर आईडी सही लिखा होगा। सेशन भी है, 70 नंबर का परीक्षा होता है क्योंकि 30 नंबर CIU होता है। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे, निर्देशानुसार सभी खंडों का उत्तर दे। आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, 10 प्रश्न के लिए 20 नंबर का प्रावधान है। जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता मानता है। यह लास्की द्वारा कहा गया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता मानता है। लास्की इसका आंसर होगा। आप अगर मारे हैं तो सही है। दूसरा बी, सवाल नंबर बी, कौन से क्रियाओं को अन्य संबंधी तथा स्वयं संबंधी क्रियाओं में विभाजित करता है। तो जेएस मिल इसका 3 नंबर आंसर है। आइए, सी क्वेश्चन कह रहा है कि वह विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है वह है। तो इसका जवाब जो होगा 4 नंबर कार्ल मार्क्स। अब देख सकते हैं कि सी का जवाब था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन में एडम स्मिथ भी था, जॉन लॉक भी था, लेकिन इसका जवाब है कार्ल मार्क्स। चलिए डी में आइए, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकार आध्यात्मिक अमूर्तता के अलावा कुछ नहीं। यह आपका एडमंड वर्क ने कहा है। एडमंड वर्क ने कहा है। आप देख सकते हैं एक। चलिए ई में आइए, किस प्रकार के अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है और उन्हें अदालत में लागू किया जाता है। तो मैं बता दूं कि इसका जो जवाब होगा वो आपको कानूनी अधिकार होगा। चलिए एफ में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार का उदाहरण है। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि मानव का अधिकार वोट देना है। वोट का अधिकार मानव अधिकार है। आइए जी में क्या कहता है, इनमें से कौन सा अवधारणा समानता से निकटता से संबंधित है। तो समावेशन इसका आंसर है। अब आ जाइए एच में, कौन सा दार्शनिक निष्पक्षता के रूप में न्याय के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स। अब आ जाइए आई, लास्ट सवाल है, जो सरकार शास्त्रों की सहमति से बिना शासन करती है उन्हें निम्नलिखित का अभाव होता है। वैधता का अभाव होता है। क्या चीज का अभाव होता है? वैधता का। चलिए जे लास्ट सवाल है, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की प्राधिकार की पहचान की, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। कानूनी तर्क संगत पदाधिकार सही है, करिश्माई प्राधिकार सही है, पारंपरिक पदाधिकार सही है, आर्थिक नहीं है। यानी कि 3 को सही है, ये नहीं है, इसलिए इसको टिक मारिए। जे का 4 नंबर। बाकी आप देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह सवाल आपने सही बनाया होगा, आशा करता है। तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट्स में बताएं कि आपका कितना सही हुआ। और यह था MJC 3 पॉलिटिकल साइंस। अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।